आज हम तुम्हें चैप्टर 2 की आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल यानी टू टर्म्स का होल क्यूब क्या होता है इन आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यदि इसे हम ओपन करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। इसकी दूसरी आइडेंटिटी माइनस की हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसमें तीनों प्लेस पे क्या है हमारा प्लस और माइनस वाली में 3 प्लेस पे हमारा नेगेटिव साइन है। अब हम इसे इसी तरह से ओपन करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमारी दो आइडेंटिटी हो रही है, या तो इनको हम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल या फिर आइडेंटिटीज फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब, सम और डिफरेंस की क्यूब के नाम से भी इनको पुकारते हैं। वैसे हम इनको चारों आइडेंटिटी को क्यूब आइडेंटिटी भी कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमारी क्या होगी सम आइडेंटिटी ऑफ क्यूब। एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये डिफरेंस की एस क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इनके चारों आइडेंटिटी पर क्वेश्चन में एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एक्स माइनस 2/3 का होल क्यूब। इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ लिखेंगे। इसे लिखने से ये फायदा है एक तो हमें आइडेंटिटी लर्न हो जाती है और हम कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज करेंगे इस तरह से भी हमें मालूम पड़ता है। तो हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की जगह हमारा क्या है x का होल क्यूब एक्स क्यूब तो a की जगह हमारा x का क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2/3 वाई और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और y क्यूब यानी 2/3 y का होल क्यूब हो गया 8/27 y क्यूब। इसको सॉल्व किया 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। इसको हम और भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ भी, ये भी आंसर सही है। अब हम इन दो आइडेंटिटीज पर हमारे एप्लीकेशन में जैसे पहला है एमुलेट 102 का होल क्यूब, इसको बिना मल्टीप्लाई किए ही आंसर निकालना है हमें आइडेंटिटीज के लिए। तो ये हो गया 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। और कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हमने यहाँ लिख दी a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमने उसी तरह से इसका यूज किया a की जगह 100 का क्यूब b की जगह प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। 100 का क्यूब करेंगे तो 1 रख के 3 जीरो आएंगे 3 टाइम्स 2 2 पेयर की जीरो रख देंगे यानी 6 जीरो। इसी तरह से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 600 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। इसका हमारा वही लिख दिया 2 8 और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 600 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 2 जा 1200 इनको प्लस किया 106 1208 आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी भी डिजिट का होल क्यूब निकाल सकते हैं जैसे 99 का क्यूब 208 का क्यूब कोई भी डिजिट सही इसी मेथड से। अब हमारा थर्ड एग्जांपल है 27y क्यूब प्लस 102 125 z क्यूब यानी 27 का क्यूब निकालें तो 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं 125 z क्यूब 125 यानी 125 का 5 हो गया तो 5z का होल क्यूब। अब हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने यहाँ लिख दी a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यानी सम वाली क्यूब ऑफ सम। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5z दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3y का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई का इन दोनों की टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसको लिखें तो 3y प्लस 5z दूसरे ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस 15yz और प्लस 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर।
अब हमारा इनके रेसिप्रोकल, हमें उल्टे और सीधे दोनों तरह से हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे कि हमने इसमें यूज किया है 27 पी क्यू माइनस 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसका ये एप्लीकेशन बना है। जैसे 27 का क्यूब हो गया 3 यानी 3 पी का होल क्यूब, 216 इन 2 से 16 का क्यूब हमारा 1/6 का होल क्यूब, और ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 पी का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 पी मल्टीप्लाई 1/6 का होल स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, यह हमने लिख दी। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी a माइनस b का होल क्यूब वाली ये आइडेंटिटी यूज की। इसके अकॉर्डिंग टू a की जगह हमारा क्या है 3p और b की जगह क्या है 1/6 यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसके फैक्टर हो गए 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, या हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यही इसके फैक्टर आएंगे। चलो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल एक हमें दे रखा है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 एंड ab इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। इसी तरह से हम इस एडिटी का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी 2 वी नो डेट हम जानते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब होता है 2a क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया 2a का क्यूब 8a क्यूब 3b का होल क्यूब 27b क्यूब और 18ab ब्रैकेट में 8a 2a प्लस 3b। यहाँ पुट एक वैल्यू रख देंगे जो हमें वैल्यू दे रखी है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 और ab इज इक्वल टू 6। तो 2a प्लस 3b का क्यूब है तो 13 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें और 18 इंटू ab की वैल्यू 6 और 2a प्लस 3b की 13, तो ये हो जाएगा 13 का क्यूब 2197 8 क्यूब प्लस 27b क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का तो 1404 प्लस है ये माइनस हो जाएगा हमारा तो 8 क्यूब प्लस 27b क्यूब, तो 8 क्यूब प्लस 27b क्यूब इज इक्वल टू 793। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।